कटियार जी। जी जी स्नेहा जी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पूरी तरीके से सभी का यही कहना कि अगर सब कुछ सही था तो पहले सम्मन पर ही क्यों नहीं चले गए। 9 सम्मन आया लेकिन नहीं पहुंचे। स्नेहा जी, ईडी की भूमिका पे हम लोग बात करते हैं, जिसपे हमारे मित्र भी बोल रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता ने भी बोला जी। कर्नाटक की राजनीति में डीके शिव कुमार के साथ किस तरीके का ईडी ने प्रोसीडिंग की आपसे छुपी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को ही खारिज कर दिया कि केस ही सुनने लायक नहीं है। ये है ईडी के काम करने का पैटर्न। ठीक है, छत्तीसगढ़, ये चुनाव के टाइम की बात बता रहा हूं, जब चुनाव में ईडी का रोल बढ़ता है जी। छत्तीसगढ़ के चुनाव चल रहे थे स्नेहा जी, और वहां पे भूपेश बघेल जी के साथ ईडी क्या कार्रवाई कर रही थी और उसको किस तरीके से चुनाव में पेश किया गया, और जो ईडी के दावे थे, इतना घोटाला, इतना मनी लॉन्ड्रिंग है। भूपेश बघेल जी शायद जेल में होंगे, ये बात ज्यादा जानते होंगे। तीसरी बात, 2 साल पहले का ये केस है स्नेहा जी, 2 साल हो गए जब ये लगभग शराब का ये मामला उठा था। 2 साल में आपने किसी कंक्लूजन पे आप नहीं पहुंचे, आप इंक्वायरी ही कर रहे हैं। और आप चुनाव के ठीक पहले किस डर से, किस घबराहट से, किस बेचैनी से उसी संस्था का इस्तेमाल करते हैं आप कि जिसमें केजरीवाल जी को ईडी के लिए गिरफ्तारी दे दी जाती है। अभी पूरे देश में चाहे डीएलएफ हो, ईडी और सीबीआई ने रेड की डीएलएफ पे 25 जनवरी को अक्टूबर में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए। जितनी भी कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, उन सब कंपनियों पे महीने 15 दिन पहले ही ईडी छापा डालती है। इसके महीने 1.5 महीने के बाद उन कंपनियों ने बॉन्ड खरीदे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपए चंदा दिया गया है। अब तो ऐसा लगता है कि ईडी चंदा वसूलो संस्था बन गई है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये पीछे के जो ईडी के जो कारनामे रहे हैं, मध्य प्रदेश में नरेंद्र तोमर जी के बेटे की वीडियो चल रही थी, हजारों करोड़ की लेन देन की बात उस वीडियो में हो रही थी, वहां ईडी नहीं गई। नया दी छत्तीसगढ़ में गई, कर्नाटक में डीके शिव कुमार के साथ, और चुनाव के ठीक पहले आप केजरीवाल जी को जेल में डाल दीजिए, आप हेमंत सोरेन जी को करके उनको जेल में डाल दीजिए, कांग्रेस के आप बैंक खाते सील कर दीजिए। आखिर बीजेपी इतनी घबराई क्यों है भाई? कोई तो नैतिकता का स्तर भाजपा को मानना चाहिए कि ये काम हम नहीं करेंगे। 2019 में चुनाव आयोग ने राजस्व विभाग को सख्त इंस्ट्रक्शन दी थी कि जब आचार संहिता लागू हो जाए तो उसके बाद में आप हमसे राय मशवरा किए बगैर कोई कार्रवाई ना करें, और जो करें तो हमसे जानकारी लेते रहे। खैर, जो राजस्व विभाग में थे आज वो भी चुनाव आयोग का हिस्सा बने। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके के संस्थाओं का उपयोग करके विपक्ष को जिस तरीके से टारगेट किया है, ये बीजेपी का डर है। इससे आज बीजेपी भयभीत है, उसे पता है कि उसने 10 साल में कुछ नहीं किया है, जमीन पे कोई काम नहीं किया है, और भ्रष्टाचार की बात भाजपा करती है। इसलिए आज कम से कम थोड़ा तो लिहाज करें। तो आपको पूरे देश को पता है कि किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड, ईडी और सीबीआई का उपयोग करके कंपनियों का गला दबा के आपने चंदा वसूला है। अब ये तो ठीक नहीं लगता मुझे। अभी बिना सोचे समझे वाला स्टेटमेंट है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? स्नेहा जी, मैंने आपके सामने जितनी भी बातें रखी, उस पे एक भी सवाल पे मनोज जी ने जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का भी मैंने दिया। बात, इधर उधर की बात, हम परिवारवादी है, 2019 का भी मैंने जवाब दिया। ये करते हैं, वो करते हैं। मैं मनोज जी की मजबूरी समझता हूँ, क्योंकि इनके अरे आप अपनी मजबूरी देखिए, इसलिए ये आप अपनी मजबूरी देखिए कि किस प्रकार से अखिलेश यादव को जय नहीं करेंगे मामला बिगड़ जाएगा।
आप अपनी मजबूरी देखिए। और ठीक मैंने है, ठीक है, सारे मनोज सवालों जी। का जवाब दिया। स्नेहा नहीं, स्नेहा जी, जवाब मैंने सब दिया, बिल्कुल। 2019 का भी दिया, हमने न्यायालय पे भी इनका सवाल दिया, एक एक का जवाब मैंने दिया जितना मैंने नोट किया था। अब बाकी मैं इनके सवालों को लेके थोड़ी ना, इनकी बातों को थोड़ी ना अपनी जुबान से निकालूंगा। अब आपकी मजबूरी, हम लोग स्वतंत्र होकर काम करते हैं, मजबूरी समाजवादी और कांग्रेस की है कि अपने युवराजों को लैंड करना है, इस नाते वो परेशान वही बोलेंगे जो अखिलेश यादव कहेंगे। हम थोड़ी ना इसके लिए मजबूर हैं। तो आप चुप रहे, सुने, प्लीज सुने, इतना व्याकुल ना हो आप। वो तो दिख रहा है कि ठीक है पत्रकारों मनोज की जी, बाला मनोज जी, तोड़ना। मनोज जी, जी अखिलेश कटियार जी। 2 मिनट मेरी भाई, हमने आपसे बातचीत की कि जो पूरे सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया कंपनियों की किस डेट में इन्होंने ईडी और सीबीआई से छापे मारे और 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद उसी दिन इन्होंने चंदा लिया है, इस पे तो आप बोलते इनको नहीं। सामने बुला क्योंकि लीजिए, बोल आपने देंगे। ईडी का टॉपिक आप दे दिए, मैं अभी बोलना शुरू कर दूंगा। डीके शिवकुमार को आपने किस तरीके से यातना दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या भाईजान इसमें कोई केस नहीं है। आपने भारत के लोकतंत्र को कमजोर करके खोखला कर दिया है। आप हम पे आरोप लगाने से बच नहीं जाएंगे मनोज जी। जनता सब समझती है कि आपने क्या कर्म है, आपके क्या कुकर्म है, किस तरीके से देश को लूटने का काम किया है, अपने पूंजीपति मित्रों को किस तरीके से संपत्ति उनकी 10 साल में बेहताशा बढ़ाई है, उसको देश जानता है। आपकी बेचैनी में समझ सकता हूं मनोज जी। चलिए बोले अखिलेश जी, जी सब मुद्दे हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उसको लेकर के जो इस वक्त राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं, उस पर एक लाइन में बता देता हूं जी। एक लाइन में स्नेहा जी, लगभग 2 साल से इसी शराब को लेके, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, संजय सिंह जी हो, इनकी गिरफ्तारी हुई है। सरकार की नियत हो तो 2 महीने नहीं, 2 हफ्ते में दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। इस बात से शायद आप भी असहमत नहीं होंगी। 2 साल से ऐसी कौन सी इंक्वायरी है जो पूरी ही नहीं हो रही है? आपको ईडी जांच ही कर रही है। अरे भाई, आपके पास प्रूफ है तो क्यों 2 साल तक के लंबे प्रोसेस को लेके, और आप चुनाव निकल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा, आपका उद्देश्य पूरा हो गया। क्योंकि पंजाब की 13 सीटें, दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी पूरी तरह हारती हुई दिख रही है, इसलिए बीजेपी ये देख रही है। इसलिए 2 साल तक इंक्वायरी हो और कोई परिणाम ना आए, ठीक है। कैसे हो सकता है? ये देश की जी मुद्दे पे फाइनल कमेंट। स्नेहा जी, मैं सिर्फ 2 बात, जी जिस तरीके से बीते 10 सालों में सारी ईडी और सीबीआई ने लगभग जितने भी रेड की, 95-97% सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया गया, जांचों में उलझा के रखा गया है। तो ये जनता क्या नहीं समझती है इसमें अभी कि भारतीय जनता पार्टी की दल में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, किसी के पास कोई बुराई नहीं है, सब दूध के धुले हैं, विपक्ष के सब नेता चोर हैं, विपक्ष पूरा चोर है, विपक्ष परिवारवादी है। क्या ऐसी बातों से काम चलेगा? ये देश कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, मन बर्दाश्त नहीं करता भारत की जनता। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी का जो डर है वो 24 में उसका परिणाम आने वाला है। ये भयभीत लोग ही ऐसा ईवीएम काम खराब ना